ओम नमः। आइए मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जुनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथो सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अपना अष्टम अध्याय का स्वाध्याय पूर्ण हो चुका है। नवम अध्याय आज यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक जीव अजीव आश्रव बंध तत्व की चर्चा हमने कर ली। 7 तत्व के अंतर्गत आज से संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है। 7 तत्व के अंतर्गत नवम अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध पदार्थ का निर्देश किया। अब इस समय बंध पदार्थ के बाद कहने योग्य संवर तत्व के निर्देश का समय आ गया है। अतः यह सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 1 सूत्र उच्चारण करेंगे। आश्रव निरोध संवर। आश्रव निरोध संवर। आश्रव निरोध संवर, ये सूत्र है। आश्रव का निरोध संवर है। लब्धार्थ नवीन कर्म के ग्रहण में हेतु रूप क्रिया आश्रव है और उस आश्रव का निरोध होना संवर है। संवर अर्थात रोक देना, निरोध कर देना, आते हुए को रोक देना, उसे संवर कहते हैं। संवर 2 प्रकार का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। संसार के निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति होना भाव संवर है। द्रव्य संवर, भाव संवर के होने पर उससे होने वाले कर्म पुद्गलों के ग्रहण का विच्छेद होना द्रव्य संवर है। अर्थात जिससे हमारे संसार की वृद्धि होती है, ऐसी सारी क्रियाएं बंद हो जाना भाव संवर है। और भाव संवर के होने पर जो कर्म पुद्गल का ग्रहण होना था, जो अभी तक हम कर्म पुद्गलों को ग्रहण कर रहे थे, पिछले अध्याय में हम जानकर आए कि प्रति समय अनंतानंत पुद्गल परमाणु बंध को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनका विच्छेद हो जाना, उनका बंद होना, रुक जाना, उसे कहते हैं संवर, द्रव्य संवर। अर्थात पुद्गल कर्मों का रुक जाना द्रव्य संवर, और पुद्गल कर्मों के आने के लिए जो हमारे परिणाम हो रहे थे, राग द्वेष रूप परिणाम जीव के, वह भाव संवर। गुण स्थान क्रम से संवर की कर्म प्रकृतियों का कथन करते हैं। पहला गुण स्थान, जो आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के अधीन है, वह मिथ्या दृष्टि है। इस मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है, उसका मिथ्या दर्श के अभाव में शेष रहे सासाधन सम्यक दृष्टि आदि में संवर होता है। इसे बंध विच्छित्ति भी कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में, दूसरे गुण स्थान में जाने पर पहले गुण स्थान में जितने कर्मों का आश्रय हो रहा था, वह अब रुक जाता है। उसे बंध विच्छित्ति कहते हैं, बंध से छूट जाना। लेकिन उसके आगे के गुण स्थान में वे बंध से छूट जाती हैं, अतः बंध विच्छित्ति कहलाती हैं। जैसे पहले गुण स्थान में बंध योग्य मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियां हैं, वे दूसरे सासदन आदि गुण स्थान में अबंध रूप से संवर कहलाएगी। अर्थात आप दूसरे गुण स्थान में पहुंच गए तो जो 16 प्रकृति पहले गुण स्थान की थी, वह बंध को प्राप्त नहीं होगी। मिथ्या, तुंडक संस्थान, असंप्राप्त पाटिका सहनन आदि प्रकृतियां आती हैं। स्थावर, आताप, मिच्छत्त, हुंड, संढा, संपत्ति, कथावरा, दावम, वीलेन्द्रिय, वे इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इस जाति की प्राप्ति, ये सब रुक जाती है। पहले गुणस्थान में इनका सबका बंध चालू था, किंतु जैसे ही दूसरे पायदान पर गए तो पहले का बंद होना, पहले वाली प्रकृतियों का बंद होना बंद हो, समाप्त हो गया, रुक गया। उसे कहते हैं बंध विच्छित्ति। दूसरा गुण स्थान
अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आसव को प्राप्त होने वाली निद्रा निद्रा आदि 25 कर्म प्रकृतियां हैं जो एकेंद्रीय से लेकर सासाधन गुणस्थान तक के जीव बंध करते हैं। अतः अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव से आगे तीसरे गुण स्थान में इनका संवर होता है। मतलब अब आप जैसे ही जीव तीसरे गुण स्थान में आता है तो पहले गुण स्थान की 16 और दूसरे गुण स्थान की 25, ये 41 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। ये 41 कर्म प्रकृतियां अब उस जीव के लिए बंध को प्राप्त नहीं होती। वैसे परिणाम ही उसके नहीं होते कि वो प्रकृतियां बंध को प्राप्त हों। तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है, यह तीसरे गुण स्थान की विशेषता है। चौथा गुण स्थान अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रव को प्राप्त होने वाली अप्रत्याख्यानावरण आदि 10 कर्म प्रकृतियों का एकेंद्रीय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम का अभाव होने पर आगे इनका संवर होता है। चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ने पर 10 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है और 41 और 10 51 प्रकृतियां हो जाती हैं। पांचवें गुण स्थान में जाने पर ये 10 प्रकृतियां और उनका भी निरोध हो जाता है, संवर हो जाता है या बंध विच्छित्ति हो जाती है। पांचवा गुण स्थान प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रत्याख्यानावरण आदि 4 कर्म प्रकृतियों का एकेंद्रीय से लेकर संयता सहित गुणस्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर होता है। जब छठे गुण स्थान में जाने पर ये पांचवे की प्रकृतियां भी संवर हो जाती। छठा गुण स्थान प्रमाद के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाले असाता वेदनी आदि 6 कर्म प्रकृतियों का आगे अप्रमत्त गुण स्थान में संवर होता है। मतलब सीधा सा है, जब तक हम इस कमरे में हैं तब तक यहाँ की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। जैसे ये कमरा छोड़ के दूसरे में गए तो इस कमरे की सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार जिस गुण स्थान में हम हैं उस गुणस्थान तक ही उस गुणस्थान के योग्य परिणामों से जो कर्मों का आना है वह आता है, किंतु जैसे ही हम उससे आगे के गुणस्थान में गए तो पिछले पिछले गुणस्थान संबंधी प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है, आश्रय और बंध रुक जाता है। सातवां गुण स्थान देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतु भी होता है और उसके नजदीक का प्रमाद हेतु भी है। अतः इसका अभाव होने पर आगे उसका संवर जानना चाहिए। आठवां गुण स्थान जिस कर्म का मात्र कषाय के निमित्त से आश्रय होता है, प्रमाद आदि से नहीं, उसका कषाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। इसलिए अपूर्व करण के प्रारंभिक संख्यी भाग में निद्रादि से लेकर अंतिम भाग तक 36 कर्म प्रकृति तीव्र कषाय के आश्रय को प्राप्त होती है, तीव्र कषाय से आश्रय को प्राप्त होती है। अतः आगे तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाव के आगे भाग के आगे उनका संवर होता है। नवा गुण स्थान अनिवृत्ति बादर संप्राय के प्रथम समय से लेकर उसके संख्यात अर्ध भागों में पुरुष वेद आदि 5 नपुंसक वेद आदि 5 कर्म प्रकृतियों का मध्यम कषाय के निमित्त से आश्रय होता है। अतः मध्यम कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से पर विवक्षित भाग से आगे इनका संवर होता है। मतलब यहाँ बता रहे हैं कुल मिलाकर आश्रय को रोक देना संवर है और उसी से बंध का भी रुक जाता है और वो आगे आगे के गुण स्थानों में पिछले पिछले गुणस्थान तक की प्रकृतियां बंद को होना बंद हो जाती है। 10वां गुणस्थान सुख संप्राय मंद कषाय के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाली ज्ञानावरणादि 16 कर्म प्रकृतियों का बंद करता है। अतः मंद कषाय का अभाव होने से आगे इनका संवर होता है। 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय में एक योग से बंद होता है, क्षीण कषाय में एक योग से बंद होता है। 13वां गुण स्थान केवल योग के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाली साता वेदनी का 11 12 13 इन 3 गुण स्थानों में एक योग से बंद होता है। 14वें गुण स्थान में योग का अभाव होने पर अयोग केवली के योग का संवर होता है। इस तरह प्रथम गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कितनी कर्म प्रकृतियों का संवर होता है उनका संख्यात्मक कथन किया। उनके नाम जानने के लिए कर्मकांड अथवा सर्वार्थ सिद्धि की टीका का आधार लें। कर्मकांड ग्रंथ और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो है इनका वर्णन किया गया है, तो वहां से जान लेना चाहिए, ऐसा कहना।
कौन से गुणस्थान में कितने कर्मों प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, ये सब उसके लिए चार्ट आदि दिए गए। तो सामान्य से यहाँ पर सूत्र में हमने जाना पहले सूत्र में कि आश्रव का निरोध हो जाना संवर है। आश्रव जिन होता था काय वांग मनः कर्म योग, मन वचन और काय से कर्म का जो आना हो रहा था, और मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा, और मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बंध का हेतु है। ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में सब कम होता जाता है, पहले गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहता है ना, दूसरे फिर इस प्रकार से मिथ्यात्व आदि सब पांचों प्रत्यय पहले गुण स्थान में पाए जाते हैं। पांचों गुण स्थान से अविरति हट जाती है, चौथे गुण स्थान से मिथ्यात्व हट जाता है। इस प्रकार से एक एक बंध के हेतु कम होते चले जाते हैं ऊपर के गुण स्थानों में, इसलिए बंध होना रुक जाता है। अर्थात कर्मों का आश्रव पहले होता है फिर बंध होता है, तो आश्रव भी रुक जाता है, आश्रव रुक गया तो बंध अपने आप रुक जाएगा। संवर तत्व का कथन किया। संवर्त पदार्थ के हेतु क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 2, मतलब संवर किससे होता है। आपने संवर तो बोल दिया कि आश्रव का निरोध करना संवर है, वह किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए बता रहे हैं सूत्र उच्चारण। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशय जय चारित्र ही। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र ही। संधि विग्रह स प्लस गुप्ति प्लस समिति प्लस धर्म प्लस अनुप्रेक्षा प्लस परिशय जय प्लस चारित्र्य। स अर्थात वह क्या, संवर गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिशय जय और चारित्र से होता है। वह जो संवर होता है, गुप्ति अर्थात 3 गुप्ति, समिति 5 समिति, धर्म 10 धर्म, अनुप्रेक्षा 12 और 22 परिशय जय, और चारित्र अर्थात 5 प्रकार के चारित्र के द्वारा वह संवर होता है। तब जितना जितना हम इनको पालन करते हैं उतना उतना हमारा कर्मों का बंध रुक जाता है। गुप्ति से संवर होता है, समिति से संवर होता है, 10 धर्म के पालन करने से संवर होता है, 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से संवर होता है, 22 परिशयों पर जय प्राप्त करने से संवर होता है, और 5 प्रकार का जो चारित्र है उसके पालन करने से संवर होता है। अब गुप्ति किसे कहते हैं, बता रहे विशेषार्थ, जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है वह गुप्ति है। इसके 3 भेद हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मतलब उस गुप्ति के कारण जो संसार के कारण से आत्मा का गोपन अर्थात गुप्त हो जाती है, आत्मा आत्मा की रक्षा होती है, वह गुप्ति है। समिति प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए भरे प्रकार की प्रवृत्ति। समिति चलना बोलना देखना रखना ग्रहण करना व मोचन करना, ये 5 समिति है। क्रिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण आदि 5 समितियां होती हैं। धर्म, धर्म किसे कहते हैं, जो इष्ट स्थान में धरता है वह धर्म है। जो संसार के दुखी प्राणियों को संसार के दुखों से उठाकर उत्तम स्थान में पहुंचा देता है उसे धर्म कहते हैं। अनुप्रेक्षा शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिशय क्षुधा आदि की वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सहन कर लेना परिशय है, और परिशय को जीतना परिशय जय है। चारित्र अशुभ से निवृत्ति होकर शुभ में प्रवृत्त होना व्यवहार चारित्र है, किंतु शुभाशुभ दोनों क्रियाओं से निवृत्त हो जाना निश्चय चारित्र है। यहाँ संवर का प्रकरण होने से शुभ कर्म रूप तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना आदि, अशुभ कर्म रूप उपहार स्वरूप मस्तक से पूजा करना आदि का निराकरण हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष और मोह से ग्रहण किए गए कर्मों का अन्य किसी दूसरे प्रकार से अभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से 2 सूत्र यहाँ पर हुए। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो आश्रव का निरोध कर देना ही संवर है, संवर तत्व है, और किससे होता है तो गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिशय जय के द्वारा, और 5 प्रकार के चारित्र का पालन करने से जो है कर्मों की निर्जरा होती है, संवर होता है। आइए और आगे चलते हैं। संवर के सामान्य हेतुओं का कथन करने के बाद, जिससे संवर के साथ निर्जरा तत्व एवं पदार्थ दोनों हैं, अतः निर्जरा का स्वरूप क्या विशेष है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 3, तपसा निर्जरा च
तपसा निर्जरा च, अर्थात तप से संवर और निर्जरा दोनों होती है। पहले गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इसके द्वारा तो क्या बताया गया था कि इसके द्वारा कर्मों का आना रुक जाता है, किंतु तपस्या के द्वारा कर्मों का आना रुकता भी है और निर्जरा भी होती है, यह कहने का तात्पर्य। तप का धर्म में अंतर्भाव होता है, फिर भी वह तप संवर और निर्जरा इन दोनों का कारण है तथा संवर का प्रमुख कारण है, यह बतलाने के लिए उसका अलग से कथन किया। 10 प्रकार के जो धर्म बताए थे, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, उसमें तप धर्म आ जाता है। और फिर भी ये सूत्र क्यों बनाया? फिर प्रश्न उठा कि जब आपने 10 धर्म बताए उसमें तप आ गया, तो तप के द्वारा निर्जरा होती है और संवर भी होता है, फिर यहाँ अलग से क्यों बताया? तो कि नहीं, उससे निर्जरा भी होती है, इसलिए अलग से बताने, दोनों का कारण है इसलिए अलग से कथन किया। तप से संवर और निर्जरा दोनों होती है, अथवा तप स्वर्ग आदि के ईश्वर का कारण है, अतः एक तप से अनेक कार्य कैसे हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न उठा। तो जैसे एक अग्नि से पकाना, जलाना, प्रकाशित करना आदि अनेक कार्य होते हैं। अग्नि भोजन पकाने में भी काम आती है और जलाने में भी काम आती है, और अग्नि हो तो उससे प्रकाश भी होता है। एक अग्नि के अलग अलग अनेक कार्य होते हैं, उसी प्रकार एक ही तप से संवर भी होती है, निर्जरा भी होती है, स्वर्ग आदि सुख भी प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। सरल शब्दों में तप के द्वारा निर्जरा भी होती है, तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। संवर के हेतुओं में सर्वप्रथम गुप्ती का कथन किया है। अतः गुप्ती का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 4, जो पहले बताया ना, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, तो गुप्ती क्या है वो यहाँ बता रहे। सूत्र उच्चारण: सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती है। सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती है। गुप्त योग क्या है? मन, वचन और काय। मन योग, वचन योग, काय योग, उनको सम्यक प्रकार से निग्रह करना है ना, समीचीन रूप से। योगों की स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना निग्रह है। विशेष सुख की अभिलाषा के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया गया है। अर्थात मन, वचन, काय का प्रयोग अब विशेष सुख की अभिलाषा के लिए नहीं करना, वह समीचीन रूप से गुप्ती है। सम्यक योगों का अर्थात शुभ योग का सम्यक निग्रह करना, अर्थात सम्यक प्रकार से निग्रह करना सम्यक गुप्ती है, अर्थात शुद्धोपयोग है। अर्थात शुद्धोपयोग अवस्था में ही पूर्ण गुप्ती का पालन होता है। अभी जो जितना भी आचार्य परमेष्ठी गुप्ती का पालन करते हैं वह व्यवहार गुप्ती है। निश्चय गुप्ती तो जब वह श्रेणी आरोहण करते हैं, शुद्धोपयोग में स्थित होते हैं, तभी निश्चय गुप्ती की प्राप्ति होती। 7वें अध्याय की सूत्र संख्या 4 में अहिंसा व्रत की भावना में तीनों गुप्ती एवं पांचों समिति के स्वरूप को ग्रहण किया है, लेकिन उन तीनों गुप्ती, समिति आदि में सम्यक विशेषण नहीं दिया है। अतः उनका वहां अर्थ मात्र अशुभ से अपने तीनों योग को रोककर शुभ में लगाना, अर्थात प्रवृत्ति रूप गुप्ती समिति है, अर्थात व्यवहार गुप्ती समिति। इन गुप्ती समिति को पालन करके अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव अनेक बार मुनिव्रतों के निरतिचार पालन से 9वें ग्रेवेय तक की यात्रा कर आया है, किंतु इस 9वें अध्याय के गुप्ती समिति आदि सभी में सम्यक विशेषण लगा होने से ध्वनित होता है कि जो मुनिराज शुभ उपयोग छोड़कर भी शुद्धोपयोग में रमते हैं, उनके ही सम्यक गुप्ती कही जाएगी। अतः उन गुप्ती समितियों में एवं 3 गुप्ती समितियों में अंतर है ना। जो एक सामान्य आज के आचार्य भी जो पालन करते हैं गुप्ती का, समिति का, वो सब व्यवहार गुप्ती समिति है। जब जो श्रेणी आरोहण करते हैं, शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, ऐसे मुनिराज को ही निश्चय समिति और गुप्ती पाई जाती है। कायादिक योगों के सम्यक निरोध होने से तन निमित्तक कर्मों का आश्रय नहीं होता है, अतः गुप्ती से संवर की सिद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ इस सूत्र के अंतर्गत बता दिया कि सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना, अर्थात शुद्धोपयोग में लीन होकर योगों का निग्रह करना सम्यक गुप्ती है। इसी के द्वारा कर्मों का आश्रय और संवर होता है।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।